Capital budgeting. Capital budgeting is the process of making investment decision in capital expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है? जिसमें ह्यूज फंड इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहा जाता है। इसमें ज़्यादा फंड इन्वॉल्व होता है, ह्यूज फंड इन्वॉल्व होता है और इसको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करता है। इसका मतलब इस फंड से जो एक्सपेक्टेशन रहती है वो फ्यूचर ईयर्स में रिटर्न की रहती है। मींस हमारा इन्वेस्टमेंट हमें आने वाले टाइम में रिटर्न, हायर रिटर्न देगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है वो यहाँ से फुलफिल होगा। ठीक है। कैपिटल बजटिंग जो है उसका कुछ प्रोसेस रहता है, हम किस तरह से उसको बजट बनाते हैं, हम डिसीज़न लेते हैं यहाँ पे और कहाँ कितना इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। ठीक है। इसलिए हमारे पास कुछ प्रपोज़ल होते हैं, हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, उनमें से शॉर्टिंग करते हैं उसकी कि कौन सा, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल फाइनेंस जहाँ फंड इन्वॉल्व होता है, ह्यूज फंड, इसका डिसीज़न बहुत क्रिटिकल होता है। तो इसकी अच्छे से इसकी एनालिसिस की ज़रूरत हमें होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा जो रहता है प्रोसेस रहता है उसमें रहता है कि हमारे पास जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो रहते हैं, ठीक है, हम उसको इकट्ठा करते हैं, देखते हैं। उसके बाद हम उसको उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, प्रपोजल को। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं प्रपोजल्स को। ठीक है। इवैल्यूएशन में हम देखते हैं कि कौन सा जो ऐसा प्रपोजल है जो हमें फ्यूचर में ज़्यादा हमें कमिट करेगा रिटर्न का, कि अच्छा रिटर्न हमें देगा। ऐसी हमारी कौन सा ऐसा प्रपोजल है जिसमें हमें ये उम्मीद है या जिसमें हमें ये दिखता है कि आने वाले टाइम में वो हमें हायर रिटर्न देगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम प्रायोरिटीज़ को फिक्स करते हैं, हम उसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि अगर हम लोगों ने, हमारे पास सबसे पहले सपोज 10 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल थे, हमने उसकी सबकी स्क्रीनिंग की 1 by 1, 1 to 10। देन हमने उसको इवैल्यूएट किया कि हमें कौन ज़्यादा अच्छा कमिट कर रहा है रिटर्न करने के लिए। तो हमने उसकी प्रायोरिटी, अगर हमने सिलेक्शन करनी है, अर्जेंसी आती है, सपोज हमें फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ में भी जो भी हमने अगर सिलेक्शन हमारी 3 की रहेगी तो हमारे पास प्रायोरिटी सिलेक्शन की क्या रहेगी, फर्स्ट को हम पहले सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर बजट, कि फोर्थ को या फिफ्थ को। ये तो फॉर एग्जांपल है। मीन्स नंबर ऑफ जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं जो हमें बेटर लगता है हम उसकी प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं। इट मे बी असेंडिंग ऑर्डर और मे बी डिसेंडिंग ऑर्डर। ज़्यादातर हम लोग उसके बेनिफिट को हम कंसीडर करते हैं और उसको लिस्टिंग कर लेते हैं कि फर्स्ट जो प्रपोजल है वो हमें ज़्यादा बेनिफिट जो है वो कमिट करता नज़र आ रहा है। देन इसके बाद जब हमने उसको प्रायोरिटाइज़ कर लिया तो हम उसको फाइनल अप्रूवल के लिए रख लेते हैं। फाइनल अप्रूवल जब हम उसको रख लेते हैं उसके बाद हम उसको ट्रायल करते हैं। ट्रायल कैसे करेंगे, हम उसको फाइनेंस के टर्म में बोले तो हम उसको इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। किसका, प्रपोजल का इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसको हमेशा ही जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा रिव्यू बनता है, क्योंकि इसमें ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व रहता है। तो हम उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो रिव्यू करेंगे। ठीक है। परफॉर्मेंस रिव्यू करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम उसको अगर हमें वो ठीक लगता है, ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक लगती है तो हम उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज़ हम उसमें कोई चेंजेस या कुछ वेरिएशन करेंगे। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सभी को।